हम आपको आज प्रिंसिपल बताएंगे। प्रिंसिपल के साथ साथ हम आपको वर्किंग बताएंगे कि आपने स्टरलाइजेशन कैसे करनी है। स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा ऑटोक्लेव हम यूज़ करें। हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए टॉमी हाई प्रेशर स्टीम स्टरलाइज़र ES215 है ये, और ये हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें कैसे आप सारी सेटिंग करेंगे, कैसे अपने एडजस्ट करना है और सारी चीज़ें आपने कैसे मटेरियल को ऑटोक्लेव करना है। अगर आप बायोलॉजिकल फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है, वो माइक्रोब्स है या डिफरेंट और चीज़ें। अब आपने अपने प्रोजेक्ट को, अपने एक्सपेरिमेंट को उन सब चीज़ों से आपने बचाना है। तो उन सब चीज़ों का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, बाकी सारे प्रोटोकॉल्स के वो तो आप फॉलो करेंगी, लेकिन जो आपका लिए एक जो उसमें प्रोटोकॉल है वो ये है कि आपकी हर चीज़ स्टरलाइज होनी चाहिए। तो स्टरलाइजेशन के डिफरेंट तरीके, और यहाँ पर हम जो आपको मेथड बताने जा रही हैं वो है स्टीम स्टरलाइजेशन। स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑटोक्लेव्स यूज़ होते हैं। इनका सोर्स होता है वाटर, बेसिक जो चीज़ है वो वाटर है। वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम, उस स्टीम का चूँकि टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर वो टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकता। स्टीम का टेम्परेचर हाई होता है और वो हाई प्रेशराइज्ड जो स्टीम है वो स्टरलाइज करती है सारी चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट्स को। अच्छा, अब जो सारी चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंट्स इस ऑटोक्लेव के अंदर रख रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कि इस प्रेशर को और इस टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। और यही वजह है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए आपकी सारी चीज़ें जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बीकर्स हैं, ग्लासवेयर्स हैं, उनको बनाया ही इस तरह से जाता है कि वो ये टेम्परेचर को सस्टेन कर सकें, इस कंडीशन को। तो जो है ये वाला, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो ऑटोक्लेव हम यूज़ कर रहे हैं ये आप इसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आप ऑटोक्लेव कैसे कर सकते हैं। अब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की थोड़ी बहुत डीलिंग डिफरेंट होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ऑटोक्लेव की बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट जस्ट ये है कि आपने हर चीज़ को 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है विद 1 ATM प्रेशर, वो 15 PSI होना चाहिए, और किलो पैस्कल में 101 आपका होना चाहिए किलो पैस्कल, क्योंकि 1 ATM इक्वल टू 101। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको एडजस्ट करें। अब इस इंस्ट्रूमेंट में अगर देखें तो हमारा जो प्रेशर नॉब है उसमें वो किलो पैस्कल के अंदर है, तो इट मीन्स कि ये हमारा 101 तक जाएगा, और ये हमने इसमें ये सारी चीज़ें एडजस्ट की हुई हैं। तो हमने टेम्परेचर देना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टाइम कितना देना है? टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के लिए है 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स हैं। आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 20 से नीचे डेफिनेटली आपका नहीं, वो आपकी स्टरलाइजेशन अचीव नहीं हो जाती। अब हमने 20 मिनट्स देना है, तो अगर हम देखा जाए तो क्या होल प्रोसेस जस्ट 20 मिनट्स का होगा? ऐसा नहीं होता, चूँकि प्रेशर हाई है और टेम्परेचर जब 121 तक है और 20 मिनट्स के लिए है, और उस टाइम पर फिर आप एट दैट टाइम जब आपका 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए आप उसी वक्त वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एट दैट टाइम आप ये कहें कि मेरे पास 20 मिनट्स हैं और उसके बाद मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि उन 20 मिनट्स के बाद उसको कूल डाउन भी होना है, उसका प्रेशर भी रिलीज़ होना है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको तकरीबन 1 घंटा, पौना घंटा लग सकता है इस प्रोसेस के अंदर। तो हम इसको ऑन कैसे करते हैं? हर इंस्ट्रूमेंट का पावर बटन होता है। सबसे पहले तो आप इसको पीछे मेन जो है आप इसको पावर सप्लाई देंगे, उसके बाद इसका अपना जो पावर बटन है, पावर सप्लाई है, वो इसके एक साइड पर है, आप उसको ऑन करेंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि ये कितने पे ये चीज़ें एडजस्ट हैं। वो 121 पर एडजस्ट है, ये 20 मिनट्स पे, मतलब जब टेम्परेचर 121 अचीव हो जाएगा तब उस टेम्परेचर पर आपने 20 मिनट के लिए रुकना है। ठीक, हमने मशीन को ये डायरेक्ट कर दिया कि आपने 121 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप अचीव कर लेंगे, 101 किलो पैस्कल आप अचीव कर लेंगे, तो आपने यहाँ पर 20 मिनट्स के लिए सस्टेन करना है। आप इस टेम्परेचर को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने 121 पे एडजस्ट किया हुआ है, आप टाइम भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सेकेंड में अब ये ग्राफ है, ये हमें ग्राफ क्या एक्चुअली बता रहा है? यहाँ पर ये बता रहा है कि मशीन हमारी रेडी है स्टार्ट होने के लिए। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, और जो ब्लिंक है ये एक्चुअली ब्लिंकिंग पॉइंट ऊपर चलता जाएगा। जब 121 अचीव हो जाएगा तो ये ग्राफ यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट्स तक ये अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा। अगर आपके 20 मिनट्स से ज़्यादा 30 मिनट हैं तो ये 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग ये 15 उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जो भी आपका टाइम है।
जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाला पॉइंट ब्लिंक करेगा। अब जब आपका ऑटोक्लेव इन प्रिंसिपल इस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि एक्चुअली आपका लो टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर नीचे जाता जा रहा है, वो इस टाइम पर आप खोल नहीं सकते ऑटोक्लेव। अगर आप खोलेंगे प्रेशर हाई है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं कि वो टेम्परेचर अपना कम करे। अब अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप एग्जॉस्ट अपना ऑन कर दें ताकि जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो रिलीज़ हो जाए, प्रेशर रिलीज़ हो जाए। ये हेल्प करेगा आपके टेम्परेचर को मज़ीद जल्दी से कम करने में। फिर आप यहाँ तक जब हम ये बाद में आपको दिखाएंगे भी कि वो कैसे अचीव कर रहा है, और जब ये इसका टेम्परेचर अराउंड अबाउट 50 के करीब पहुँच जाएगा तो ये वाला पॉइंट ब्लिंक करेगा। अगर आपने किसी और टेम्परेचर के ऊपर सस्टेन करना है, उधर मेंटेन करके रखना है, आपको लगता है कि यार नहीं अभी 50 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सपोज़ कोई प्रोजेक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको मज़ीद उस टाइम पर होल्ड करना चाहते हैं, तो आप वो टाइम यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ये होल्ड हो जाएगा, कितने मिनट के लिए आपने करना है, 10, 20, वो ये ग्राफ आपको टाइम दिखाएगा। फिर जब वो टाइम अपने अचीव कर लेगा तो हो जाएगा। अगर आपने नहीं रखना तो बस सिंपली ये नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर वो आपको साथ में वो आपको ब्लिंक वो आपको बीप करना शुरू हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि आपका ऑटोक्लेव कंप्लीट हो चुका है, आप निकाल सकते हैं सारी चीज़ें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि आपने ऑटोक्लेव कैसे कौन कौन सी चीज़ें अपने अंदर रखनी है और कैसे रखनी है। ये एक स्पेशलाइज्ड टेप है ऑटोक्लेव की। इसमें और आम टेप में फ़र्क ये है कि इसके ऊपर वाइट स्ट्रिप्स हैं। वाइट स्ट्रिप्स एक्चुअली स्टरलाइजेशन के लिए। इस टेप की एक्चुअली स्पेसिफिसिटी इस सिर्फ वाइट स्ट्रिप की वजह से। अब ये वाइट स्ट्रिप सिर्फ वही जो ऑटोक्लेव की स्टैंडर्ड कंडीशन है उसको जब अचीव करती है तो ये ब्लैक होती है, अपना कलर चेंज कर देती है। तो जो भी हमने चीज़ हमने स्टरलाइज करनी है उसके ऊपर हम ये स्ट्रिप लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जो कि इस पर लगी हुई है, आप ये इधर लगा दें। अब ये शो कर रहा है कि ये अनऑटोक्लेव है, ये स्टरलाइज नहीं है। जब ये वो कंडीशन अचीव कर लेगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड विद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर 20 मिनट्स, तो ये ब्लैक में चेंज हो जाएगी। तो ये डिफरेंट जो भी चीज़ें आपकी आप इसमें एडजस्ट कर लें। अगर आपका कोई बीकर है, ये है, अगर आप कोई बॉटल रखना चाह रहे हैं, रिएजेंट बॉटल रखना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई लिक्विड है या आपका कोई मीडिया है जिसको आप स्टरलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो मीडिया 1/3 उसमें कैपेसिटी हो, 1/3 आपने उसको रहने देनी है, फुल उसको कम्प्लीटली आपने फिल नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि इसने जब इस 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम की, ये ख़ुद स्टीम एक्चुअली बन जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पर, ये स्टीम बन जाएगा और ये अगर आपने ऊपर से फुल किया हुआ तो वो तो बाहर निकल आएगा, बबल आउट कर जाएगा। तो वो जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो तो अचीव ना हुआ। आपकी जो चीज़ जिसको आप स्टरलाइज करना जा रहे थे, जिस लिक्विड को, वो लिक्विड तो बाहर एक्सपेल आउट कर गया है, तो आपका जो बेसिक पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली ये है कि आपने 1/3 बॉटल जो भी रिएजेंट है उसको फिल करना है, 1/3 आपने रहने देना है, और लिड आपने फुली टाइट नहीं करना। लिड फुली टाइट नहीं करना, उसका ये है कि जितने भी एवेपोरेट्स हैं उनको आप रिलीज़ होने का एक पैसेज दे रहे हैं कि वो रिलीज़ हो, और अदरवाइज़ वो हमारी ग्लास बॉटल, हमारी जो भी आपका ग्लास वेयर्स हैं वो उसको तोड़ देगा। तो इस प्रेशर की वजह से वो टूट जाएंगी। तो हमें ये चीज़ें देखनी है। अगर ये बॉटल भी आपने अंदर डालनी है तो इसके ऊपर भी आपने लगाना है, चूँकि हम डाल नहीं रहे तो इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं लगा रही। इसके अंदर एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर है जो कि मैं इसके अंदर डालूँगी। ओके, इसको कम्प्लीटली सील भी नहीं करना। कम्प्लीटली सील इससे नहीं करना कि अगर आप बिल्कुल एक चीज़ को कम्प्लीटली सील कर देंगे तो मतलब आप उसको अलाउ ही नहीं कर रहे कि उसके अंदर से स्टीम पास आउट करे। अब जब स्टीम पास आउट नहीं करेगी तो डेफिनेटली वो स्टरलाइज नहीं होगा, तो जो आपका बेसिक पर्पज़ है वो अचीव नहीं होगा। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हैं और कौन कौन सी नहीं रख सकते। डेफिनेटली सिंपल प्लास्टिक में कोई चीज़ रैप है तो वो आप नहीं रख सकते, क्योंकि प्लास्टिक ये कंडीशंस को अचीव नहीं कर सकती, वो ख़ुद मेल्ट कर जाएगी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि
जो भी आप चीज़ एक करें कि कम्प्लीटली सील ना हो, और अगर उसको आप एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर सकते हैं तो रख लें, या कोई ऐसा रिएजेंट, आपने कोई ऐसा रिएजेंट डाला है जो इस टेम्परेचर को के ऊपर जाकर डिग्रेड हो जाता है तो वो आप मत रखें, और या उसकी वो टेम्परेचर सेंसिटिव है और आप उसको स्टेरिलाइज करना चाहते हैं तो नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लाइसिस सोल्यूशन के अंदर एक दो रिएजेंट ऐसे होते हैं जो इतने टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर सकते, ऑल्दो के बाकी रिएजेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने ये देखना है कि वो रिएजेंट फिर आप ऑटोक्लेव करने के बाद डालें। ठीक, ऑटोक्लेव आपने कर लिया पूरा लाइसिस सोल्यूशन, आप बाद में उसको डाल दें। ये आपने ऑटोक्लेव सारी कंडीशन आपने सेट कर ली। अब आपने चीज़ें अंदर डालनी हैं जिनको आपने ऑटोक्लेव करना है, जिनको आपने स्टरलाइज करना है। उससे पहले आप देखेंगे कि अंदर की आपकी क्या कंडीशन है, क्योंकि ये स्टीम स्टरलाइजेशन है इसलिए इसके अंदर वाटर ऐड आपने करना है जो कि एक्चुअली कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर। तो ये ऑटोक्लेव के अपने अंदर ये एक बकेट है। अब इसके बॉटम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह की प्लेट है और इसमें वाटर का लेवल है कुछ, लेकिन वाटर का लेवल कम। तो आपने इसके अंदर वाटर रखना है ताकि स्टीम जनरेट हो और वो स्टीम एक्चुअली आपको स्टरलाइज करेगी। अब वाटर कितना होता है, वाटर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वाटर आपके सरफेस लेवल को टच कर रहा हो। अगर ये आपको इसमें क्लियर नज़र आ रहा है, अगर मैं ये आपको हिला दूँ तो आप ये देख रहे होंगे कि वाटर लेवल इसको टच करें। बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं डालना और डिस्टिल वाटर डालना है। उसके बाद आप अपनी जो भी चीज़ें हैं आप रखेंगे। ये हैं, हमने इनके ऊपर टेप लगा दी है जो कि शो कर रहे हैं ऑटोक्लेव पे आप अपने मटीरियल रखें। ठीक, जब आपका ये जो भी आपका मटेरियल आपने ऐड कर दिया उसके बाद आपने इसको क्लोज़ करना है। तो आपने इंश्योर करना है कि ये फुली टाइटली क्लोज्ड हो। अगर आपने ये इसको लूजली टाइट किया हुआ है तो इसके इधर रबड़ होते हैं। स्टीम जब इतने प्रेशराइज स्टीम होगी, एक तो ये कि वो आपकी कंडीशन को अचीव नहीं करेगा क्योंकि आपकी स्टीम लूज़ कर रही है, तो इट्स सब जो अगर बाहर कोई चीज़ है तो ये उसको भी हीट अप कर देगी, उसको भी मेल्ट कर देगी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि ये आपका जो एग्जॉस्ट है ये फुली तौर पे क्लोज्ड, इसका वेल्व ओपन, आपके पास ये दोनों ओपन वाली कंडीशन, ये क्लोज, इसको क्लोज होना चाहिए क्योंकि एग्जॉस्ट क्लोज होगा तो आप वो सर्टेन कंडीशन अचीव कर सकते हैं। आपकी बाकी असेंबली सेट है, एग्जॉस्ट क्लोज हो गया। देखेंगे कि यहाँ पे नीचे एक इसका वाटर टैंक होता है, ये 1/3 होना चाहिए। और ये जो नॉब है ऑटोक्लेव का, ये एक्चुअली आपकी वॉशिंग के लिए है। आपने कहीं यहाँ पानी डाला, सारा वॉश करना चाह रहे हैं तो आप पानी डालें, या वाटर लेवल आपका ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको खोल देंगे तो यहाँ से सारा वाटर अंदर से निकल आएगा। तो ये आपकी एक तो वॉशिंग के लिए है और सेकेंडली अगर आपका वाटर लेवल ज़्यादा हो चुका है और आपको कम करना है तो ये वो है। तो ये आपके जो इसका वाटर टैंक है इसको 1/3 तक होना चाहिए, इसमें वाटर लेवल होना चाहिए। ये आपका हेल्प करेगा कि स्टीम क्रिएट करने में। अच्छा, अब हमारा सारी चीज़ें सेट हैं, हमने देख लिया है कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन 20 मिनट्स है। हमने लिड भी बहुत अच्छे से क्लोज़ कर लिया है, स्टीम हमने वाटर भी रख लिया स्टीम के लिए और हमारा लेवल ठीक था, हमारा वेल्व भी क्लोज है, हमारे इस वाटर टैंक के अंदर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है। अब आपका सारा कुछ सेट है, जस्ट आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। वो आपको बता रहा है कि आपकी जो करंट टेम्परेचर है वो 27 है, अंदर हमारा टेम्परेचर 27 है और अब ये हमारा रेडी है और हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं। और ये विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ये आगे ग्राफ हमारा ऊपर जाता जाएगा। तो एट द एंड ये ब्लिंक करेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा तो ये वाला हमारा कंप्लीट वाला ऑन हो जाएगा और इस तरह हमारा सारा प्रोसेस चल जाएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट ये दिखाएंगे आफ्टर ऑटोक्लेव, दिखाएंगे कि जब ऑटोक्लेव होगी तो फिर कैसे।
अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे ऑटोक्लेव जब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद आपने उसको कैसे सारी चीज़ों को एंड करना है। तो ये हमारा ऑटोक्लेव कंप्लीट हो चुका हुआ है। अगर प्रेशर इसमें देखें तो हमारा प्रेशर 0 पर है और ये इसका सेट टेम्परेचर है। और अगर आपने इसका जो अभी टेम्परेचर है वो चेक करना है तो ये है, आप चेक प्रेस करें तो ये आपको बताएगा करंट टेम्परेचर जो कि 29 है। तो 29 टेम्परेचर है, इट मीन्स कि आप इसको खोल सकते हैं। 29 टेम्परेचर वेरिएबल टेम्परेचर है और आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। और अब हम आपको दिखाएंगे चीज़ें। अब अगर इन केस के आपको ज़्यादा जल्दी ऑटोक्लेव चाहिए, ऑटोक्लेव मटेरियल जल्दी चाहिए आपको, और आपका कोई एक्सपेरिमेंट आपने लगाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप 29 का वेट नहीं करें। और आपको चाहिए कि अब 29 तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इसमें जो एग्जॉस्ट का वेल्व है इसको आप खोल देंगे पूरी तरह से। ये भी टाइट है, आप इसको पूरी तरह से खोल देंगे तो आपका जो एग्जॉस्ट है वो निकल जाएगा, उससे टेम्परेचर हमारा जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। जब आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आपने इसको खोलना है। ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि आपका प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो आपके लिए नुकसान दे। जब ये हमारा सारा मटेरियल जो है, जो भी हमने टिप्स वगैरह करनी थी, ऑटोक्लेव हो चुकी हैं। अगर आप इनको देखें तो सबका कलर ब्लैक हो चुका है, तो ये इंडिकेशन है कि सारा मटेरियल हमारा ऑटोक्लेव हो चुका है। तो इसको अब हम इन सब चीज़ों को हम ड्राई करेंगे। और ड्राइंग के लिए हम ड्राइंग अवन यूज़ करते हैं, इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं। ड्राइंग अवन जिसमें कोई फ़ैन है या कोई हीटिंग टेम्परेचर, आप किसी भी तरीके से इनको कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर जो स्टीम है वो भी प्योरीफाइड स्ट्रीम है, स्टरलाइज स्ट्रीम है। और ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ऑटोक्लेव हो चुकी हैं। अगर मैं आप इनको दिखाऊँ तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आपने सारी चीज़ों को अपना बास्केट में रखना है। आपने ये बास्केट वापस इसमें रखनी है। और ये ऑटोक्लेव अब अपने नेक्स्ट ऑटोक्लेव के लिए रेडी है। आपने अदरवाइज़ अगर आपने नहीं यूज़ करना तो आप इसके बाद पावर बटन ऑफ कर देंगे। ये सारे अब जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे ये हमारे एपन डॉप्स थे जिनको हमने ऑटोक्लेव किया है, इन सब के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल से रैप है, उन सब के ऊपर हमारी ऑटोक्लेव टेप लगी हुई है। और ये सब ब्लैक है। ये सारा हमारा जो मटेरियल था जो इसके अंदर हमने ऑटोक्लेव किया है, ये ऑटोक्लेव हो चुका है। इसको हम ड्राइंग अवन में लेकर जाएंगे और वहाँ पर ये सब चीज़ें जो भी स्टीम है ये ड्राई हो जाएगी।